सिद्धार्थ ITI द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन क्लास में मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। आज मैं आप लोगों के लिए इलेक्ट्रोड्स चैप्टर से ही बताने जा रहा हूं कि इलेक्ट्रोड्स की रीड्राइंग कैसे करते हैं। इलेक्ट्रोड्स चूँकि जो है बहुत कॉस्टली होती है, इलेक्ट्रोड्स जो आती है काफ़ी महंगी होती हैं, इसकी संपूर्ण खपत करना आवश्यक है। लेकिन संपूर्ण खपत ना होने पर इसकी जो स्टोरेज करनी होती है, रख रखाव करनी होती है, रख रखाव को हम कैसे करते हैं और रख रखाव मान लीजिए कि अच्छे से नहीं होने के कारण अगर इलेक्ट्रोड्स वेट हो गई हो, गीली हो गई हो, तो हम उसकी रीड्राइंग कैसे करेंगे, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, तो इन सब सारी बातों को आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। और आप लोगों से ये आग्रह है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे और बताते हैं कि रीड्राइंग ऑफ इलेक्ट्रोड्स फॉर वेट इलेक्ट्रोड्स और इसके क्या कंडीशंस होंगे, ये सारे को। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को और आते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए, अगर हमारी इलेक्ट्रोड्स गीली हो गई हो तो उनको रीड्राइंग करने के लिए जो अलग अलग कंडीशंस हैं, जैसे कि आपको अगर मान लीजिए माइल स्टील है और उसकी साइज अगर 1.6 से 2.5 mm है, मिलीमीटर में है, तो उसके लिए कंडीशन है कि अगर थोड़ी सी नमी है तो इसको 10 मिनट या 30 मिनट के लिए 110 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको ओवन में रीड्राइंग करते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए कि हमारा रूटाइल इलेक्ट्रोड हैं, तो अगर रूटाइल इलेक्ट्रोड्स हैं तो और उसकी साइज अगर 3.15 mm से 5.0 mm है, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि हमको इसे 20 से 40 मिनट के लिए 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ओवन में ड्राइंग करनी होगी। और अगर मान लीजिए कि रूटाइल इलेक्ट्रोड्स की जो साइज है वो 6.3 mm से अधिक है, तब इसके लिए कंडीशन ये है कि हमें 30 से 60 मिनट के लिए 110 डिग्री सेल्सियस पर हमें इसे ड्राइंग करनी होगी। अब मान लीजिए कि हमारा स्टेनलेस स्टील है, उसका साइज मान लें 1.6 से 2.5 है, तो इसके लिए हमको 20 से 60 मिनट के लिए 120 डिग्री सेल्सियस पर उस ओवन में रखकर रीड्राइंग करनी होगी। इलेक्ट्रोड्स मान लिए 3.15 से 5.0 हैं, तो 30 से 60 मिनट के लिए 120 डिग्री सेल्सियस पर रीड्राइंग करने की आवश्यकता होती है। और अगर मान लिए कि हमारी सेल्यूलोजिक इलेक्ट्रोड्स हैं और उनकी साइज 2.5 से 6.3 है, तो इन्हें रीड्राई करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये थे आपको कि रीड्राइंग करते समय क्या क्या कंडीशंस अप्लाई होते हैं, वो मैंने बताया। अब आगे आते हैं कि अगर रीड्राइंग कंडीशंस फॉर वेट इलेक्ट्रोड्स, अगर गीले इलेक्ट्रोड्स हैं और उनका जो है ओवन में क्या क्या जो है, ओवन में हम टेम्परेचर कितना रखेंगे और कितना देर तक रखेंगे, इसको जानते हैं। मान लीजिए कि हमारा ग्रुप में 110 डिग्री सेल्सियस पर माइल स्टील इलेक्ट्रोड जो है रूटाइल इलेक्ट्रोड हैं, तो इसकी साइज अगर 1.6 से 2.5 mm है, तो जब इलेक्ट्रोड्स को दूर दूर रखा जाता है तब इसको 20 से 30 मिनट के लिए हम ओवन में रख करके हम इसको रीड्राइंग करते हैं। अगर मान लीजिए कि हम पैक हालत में है, मान लीजिए कि हमने इलेक्ट्रोड्स को नहीं निकाला और इलेक्ट्रोड्स हमारा पैक जो है वही पोजीशन में है, तब हम इसको 60 से 120 मिनट के लिए ओवन में रख करके रीड्राइंग करेंगे। अगर मान लीजिए कि 120 डिग्री सेल्सियस पर स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रोड्स हैं, तब इसे क्या करनी होंगी कि अगर उसका साइज 1.6 से 2.5 या फिर
3.15 से 5.0 हैं, तब अगर एक साथ रखनी हो या अगर दूर दूर रखनी हो तो हमको 30 से 60 मिनट के लिए रखनी होगी। और अगर मान लिया एक साथ रखनी हो तो इसी को 50 से 120 मिनट के लिए ओवन में रखकर रीड्राइंग करनी होगी, जिसकी टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस रखनी होगी। अब है कि अगर मान लीजिए कि हमारा सेल्यूलोज इलेक्ट्रोड है और उस पर टेम्परेचर अगर 110 डिग्री सेल्सियस दिया जा रहा है और साइज जो है इलेक्ट्रोड का 2.5 से 5.0 है, और हमको अगर दूर दूर रख करके उसको रीड्राइंग करना है तो 10 से 15 मिनट के लिए हम उसको रीड्राइंग करेंगे। और यही कंडीशन सेल्यूलोज इलेक्ट्रोड के लिए, अगर मान ले सेल्यूलोज इलेक्ट्रोड है तो उसको रीड्राइंग करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये थे आपको कि अगर वेट गीले इलेक्ट्रोड्स हैं तो उसको किस कंडीशन में कितना टेम्परेचर हम रखेंगे और कितना देर तक रखेंगे, मान ले साथ साथ रखेंगे या अलग अलग रखेंगे, तो इसके लिए अलग अलग जो है आपको टेम्परेचर भी दिया हुआ और अलग आपका टाइमिंग भी। अगर एक साथ आप रख रहे हैं तो टाइमिंग ज़्यादा लगेगी, अगर आप अलग अलग करके रख रहे हैं तो टाइमिंग कम लगेगी। यही बात जो है सामने निकल कर आती है। अब आप जानते हैं कि रीड्राइंग टेम्परेचर फॉर बेसिक इलेक्ट्रोड्स, बेसिक इलेक्ट्रोड्स के लिए जो है रीड्राइंग टेम्परेचर कितनी रखनी होती है। तो देखिए, बेसिक इलेक्ट्रोड्स को जिस तापमान पर रीड्राइंग किया जाता है वह जमा हुआ वेल्ड में स्वीकृत हाइड्रोजन के लेवल पर निर्भर करता है। हाइड्रोजन की मात्रा को विभिन्न लिमिटों में कम करने के लिए जिन रीड्राइंग टेम्परेचर्स की सिफारिश की जाती है वो निम्नलिखित है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कंडीशंस है हमारा कि अगर 10 से 15 मिलीमीटर H2 100 ग्राम की वेल्ड धातु है तो इसको हम 60 मिनट के लिए और 150 डिग्री सेल्सियस पर हम रीड्राइंग करेंगे। अगर मान लिए कि 5 से 10 मिलीमीटर हो और H2 100 ग्राम की वेल्ड धातु हो तो इसको 60 मिनट के लिए 250 डिग्री सेल्सियस पर करेंगे। अब ऐसे जो इसका आदर्श उपयोग क्या था, हैवी ड्यूटी प्रयोग वाले प्रेशर वेसल या स्ट्रक्चर कार जैसे BS1501 BS4360 के लिए किया जाता है। अब जैसे 5 ml से कम H2 100 ग्राम की वेल्ड धातु हो तो 60 मिनट के लिए जो आपको 450 डिग्री सेल्सियस पर, या जो है हाई जो है जोखिम वाले मिलाए गए मटेरियल्स बहुत मोटे सेक्शनों को जब लैमिनर जो है टीयरिंग की संभावना के लिए हुआ है। तो देखिए यह पाया गया है कि हाइड्रोजन की न्यूनतम मात्रा भी आपको लैमिनर टीयरिंग को बुरी तरह से प्रभावित कर सकती है। इसलिए जहां पर लैमिनर टीयरिंग की समस्या हो वहां पर प्राय 60 मिनट के लिए 450 डिग्री सेल्सियस पर रीड्राइंग की जाती है। तो ये थे आपको इलेक्ट्रोड्स की जो है हम रीड्राइंग कैसे करते हैं और कितने टेम्परेचर पर रखकर करते हैं, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। तो ये सारे टॉपिक को मैंने आज आपको इस टॉपिक में बताया। अब इसके जो MCQ क्वेश्चन है मैंने कल भी बताया था, लेकिन आज इतना जो है ये आपका समाप्त होता है चैप्टर। अब कल मैं इसी का MCQ क्वेश्चन आपको लेकर के आऊँगा और आप लोगों को बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।